देयर आर स्टिल सम पीपल जिन्हें ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक मजाक है, बट द रियलिटी इज़ ये जो भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये कनाडा के फॉरेस्ट की वाइल्ड फायर्स है, और इन सब के पीछे एक ही मेन रीज़न है जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी तक कनाडा के वाइल्ड फायर्स में 2300 आग लग चुकी हैं, जिससे इन टोटल ऑफ 9.3 मिलियन एकर्स का फॉरेस्ट जल के राख हो गया है। अब हम एज ए ह्यूमन हमें ये लगता है कि जंगल में तो आग लगी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो अभी अगर हम कनाडा का एग्जांपल लें तो 1.2 लाख पीपल को अपना घर वगैरह सब छोड़ के मूव करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फायर्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो चुका है आसपास की कंट्रीज़ का, और कनाडा का तो बहुत ही ख़राब हो गया है। और इन सब चीज़ों से हमारे बॉडी की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब इन सब के अलावा हमें ये चीज़ भी जान लेनी चाहिए कि ये आग अप्रैल एंड में शुरू हुई थी और अब हमारा पूरा मई निकल चुका है और जून का भी पहला वीक ख़त्म हो चुका है। तो ये आग 1 महीने से चलती जा रही है, और एट दिस मोमेंट ऑल्सो 500 से भी ज़्यादा एक्टिव फायर्स हैं उन फॉरेस्ट में, जो कि अथॉरिटीज़ अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। नो वन नोज़ कि ये आग कब तक चलती रहेंगी और कब कंट्रोल में आएंगी। जो लॉस है ये अभी इन प्रोग्रेस है, हमें समझना चाहिए कि ये लॉस अभी और भी बढ़ेगा। किसी भी फायर को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है एक स्पार्क, और फॉरेस्ट में इस स्पार्क के 2 सोर्सेज हैं, एक लाइटनिंग और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कभी आप कैंपिंग करने गए फॉरेस्ट में और आपने कैंप फायर को सही से नहीं बुझाया, या फिर आपने एक सिगरेट पी के उसे ऐसे ही फेंक दिया, तो इसकी वजह से स्पार्क क्रिएट होता है। बट एक छोटे से स्पार्क से इतनी ज़्यादा बड़ी वाइल्ड फायर्स नहीं लग सकती। उन वाइल्ड फायर्स के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बाकी 2 कंडीशंस प्रोवाइड करता है, जो कि है हाई टेम्परेचर्स और दूसरा ड्राई कंडीशंस। ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है ग्रीन हाउस गैसेस से, और ये ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ डे बाय डे वार्म हो रहा है। इस वार्म कंडीशंस से हमारे जो समर्स हैं वो ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं और विंटर का ड्यूरेशन कम हो रहा है। हमें लगता है दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हीट वेव्स आ रहे हैं, लेकिन कनाडा में 2021 में हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेल्सियस था, जो कि ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस है। कनाडा में विंटर्स में स्नोफॉल कम होती जा रही है और मार्च में रेनफॉल कम हो रही है। इसकी वजह से अप्रैल मई जून वाला जो सीज़न है इसे एक्चुअली में वाइल्ड फायर सीजन्स बोला जाता है। आइए देखते हैं इस पूरे वाइल्ड फायर्स का इम्पैक्ट कितना सीवियर है। कनाडा पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपसे डिस्कस किया था, बट इन वाइल्ड फायर्स का इम्पैक्ट सिर्फ कनाडा के बॉर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है। इन वाइल्ड फायर्स से नेबरिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी, जो कि एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब है कि जो स्काइज़ हैं वो ऑरेंज दिख रहे हैं। जो वाइल्ड फायर से स्मोक प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से कनाडा और यूएस में एयर पोल्यूशन क्रिएट हुआ है, इस स्मोक के पार्टिकुलेट मैटर्स आपके लंग्स में एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कितना ग्रेव कंसर्न है। वाइल्ड फायर सिर्फ कनाडा में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा कंसर्न बन के रह गया है। रिसेंटली वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हो भी रही हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 2020 में हुआ था, और अमेज़ॉन में तो ऑलमोस्ट हर ईयर वाइल्ड फायर्स के केसेस आ ही रहे हैं। और इंडिया को भी एक चीज़ समझनी चाहिए कि वाइल्ड फायर्स इज़ अ बिग कंसर्न नाउडेज, क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसमें से 55% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इज़ प्रोन टू वाइल्ड फायर। अब इंडिया ऐसे केस देखता है इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट है नहीं कंसनट्रेटेड कि वहाँ पे आग लग जाए, बट ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आगे ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें भी इस चीज़ के लिए समझना चाहिए और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एंड रही बात वाइल्ड फायर्स की, तो वो आजकल इतने कॉमन हो गए हैं, इतने नॉर्मल हो गए हैं कि जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट बन के नहीं रह गए। उनके लिए अभी एक वेदर बन गया है कि इस वेदर में फायर्स होंगी, आग लगेगी और लॉस होगा ही। तो इन सब का इम्पैक्ट बहुत बड़े स्केल पे पूरी वर्ल्ड को ही चुकाना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रीज़ नहीं है तो ऑब्वियसली अर्थ विल डाई एंड सो द ह्यूमंस। थैंक यू।